हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मेंटर शरद। और आफ्टर रिक्वेस्ट फ्रॉम मेनी ऑफ माय स्टूडेंट्स आई हैव कम अप विद दिस वीडियो ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीयूटी इंग्लिश। इंग्लिश मेक और ब्रेक सेक्शन है सीयूटी का। इसमें तो हमें लगता है हमें इंग्लिश आती है बिकॉज हम स्कूल की इंग्लिश करते हैं। आप अगर क्लास ट्वेल्थ में हो या ट्वेल्थ पास कर चुके हो, बट यहाँ की इंग्लिश थोड़ी अलग है। और इसमें मार्क्स बहुत आते हैं या मार्क्स बहुत कम आते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए प्रिपरेशन करी जाती है। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप नोट कर लो। क्या क्या है? वर्बल एनालॉजी, ग्रामर, है ना, सेंटेंस कंप्लीशन, पैराजम्बल्स एंड सेंटेंस जम्बल्स, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, कंफ्यूजिबल वर्ड्स, ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स। अब अगर आप इसको थोड़ा अच्छे से देखोगे ना, तो आप देखोगे कि वर्बल एनालॉजी, ठीक है, then sentence completion, close test, confusable words, idioms और phrasal verbs। ठीक है? इन सब में vocabulary, ठीक है, vocabulary और थोड़ी थोड़ी बहुत ग्रामर का यूज होगा, थोड़ा बहुत ग्रामर का यूज होगा, बहुत नहीं, थोड़ा बहुत। ठीक है, ज्यादा vocabulary का यूज होगा। तो उसी तरह एक और चीज है, ग्रामर। ग्रामर के क्वेश्चंस डायरेक्टली, है ना। फिर है पैरा जम्बल्स एंड सेंटेंस जम्बल्स, देन है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है। तो अब इसमें से हर एक टॉपिक के लिए स्पेसिफिकली कैसे प्रिपरेशन करी जाए, ये इसका वीडियो तो मैं बाद में लेके आऊंगा। बट अभी जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि बाय एंड लार्ज स्टार्ट कैसे कीजिए प्रिपरेशन। स्टार्ट, हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। तो अगर आप देखोगे तो इसमें ना तीन चीजें आ रही हैं। इस पूरे टॉपिक्स को डिवाइड करोगे तीन बड़े बड़े डोमेन्स में, तो एक आ रहा आपका वोकेबलरी, दूसरा आ रहा ग्रामर और तीसरा आ रहा रीडिंग। ठीक है। रीडिंग मतलब ऐसे क्वेश्चंस जो अच्छी रीडिंग, इफ अ पर्सन इज अ गुड रीडर ही और शी विल बी एबल टू डू सच क्वेश्चन, जैसे कि सेंटेंस कंप्लीशन, है ना, पैरा जंबल्स, सेंटेंस जंबल्स। इवन सेंटेंस कंप्लीशन में ग्रामर की भी यूज का भी यूज आएगा, बट सेंटेंस रीडिंग भी चाहिए इसके लिए। देन वी हैव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है। तो इसमें रीडिंग चाहिए। बाकी वर्बल एनालॉजी, क्लोज टेस्ट, कंफ्यूजिबल वर्ड्स, ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, इसमें वोकेबलरी और ग्रामर चाहिए। इनफैक्ट सेंटेंस कंप्लीशन में भी थोड़ा बहुत ग्रामर और वोकेबलरी दोनों चाहिए, है ना। बट रीडिंग भी चाहिए, यहाँ पे रीडिंग काफी इंपॉर्टेंट है सेंटेंस कंप्लीशन के लिए। सो अगर आप देखोगे इसको, ठीक है, तो हाउ टू प्रिपेयर, सबसे पहले मैं बात करता हूँ रीडिंग कैसे करी जाए, रीडिंग के लिए प्रिपरेशन कैसे करें रीडिंग सेक्शन के लिए। तो इफ यू आर अबाउट टू राइट योर सीयूईटी इन अनदर 30-40 days, तो एक अलग आपका तरीका होगा रीडिंग का प्रैक्टिस करने का। अगर आपके पास 1 साल या 2 साल, अगर आप ट्वेल्थ में अभी गए हो या 11th में गए हो, तो तरीका अलग होगा। तो पहले मैं बात करता हूँ कि शॉर्ट टर्म तरीका क्या है रीडिंग के लिए प्रिपेयर करने का। वेल, ओके, शॉर्ट टर्म ये है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो। न्यूज़पेपर, प्रेफरेबली द हिंदू, द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस। और इसमें ना सिर्फ 4 पेजेस पढ़ो आप, 4 पेजेस। फ्रंट पेज, एडिटोरियल पेज, इंटरनेशनल पेज एंड बिजनेस पेज। अगर आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम टाइम है, तो आप ये कर सकते हो, आप सिर्फ एडिटोरियल पेज पढ़ो। और पढ़ना है समझने के लिए, समझ के पढ़ना, सिर्फ रीड नहीं करना है। ये हैबिट डालो फॉर द नेक्स्ट 30, 40, 45 days। तो ये, अगर आपके पास सिर्फ 30, 40 मतलब 40 days, आप इस साल सीयूटी का एग्जाम देने वाले हो, जो कि अब आने ही वाला है 2 महीने में, 1.5 महीने में। प्लस इसके साथ क्या करो, आप कोई भी एक बुक उठाओ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फॉर सीयूटी, या फिर गूगल सर्च कर लो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, है ना, गूगल सर्च करो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और रीडिंग डेली, डेली 2 से 3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप
पढ़ो और उसके क्वेश्चंस करो, फिर आंसर चेक करो, साथ के साथ करना है ये दोनों चीज़। और इसमें ना टाइम, अपने आप को टाइम करना, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है ना? कि और टाइम कैसे करोगे आप देखोगे कि सीयूईटी में, है ना, सीयूईटी में अगर ऑन एन एवरेज अगर आपके पास एक क्वेश्चन को देने के लिए, को करने के लिए 1 मिनट है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर 1.2 मिनट फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन करना, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर 4 क्वेश्चन है, तो आपके आइडियली 5 मिनट्स में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो जाना चाहिए। तो इसी रेशियो में आप करोगे 1.2 मिनट पर क्वेश्चन, इतना दोगे खुद को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस करने के लिए। तो ये हो गया आपका, अगर आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए ये तरीका हम अपनाएंगे, ठीक है। और यही तरीका आपको हेल्प करेगा किसमें, सेंटेंस कंप्लीशन में भी ये आपको हेल्प करने वाला है। सेंटेंस कंप्लीशन के लिए क्या करना, अगेन ये रीडिंग तो करनी ही है, प्लस आप सेंटेंस कंप्लीशन के भी क्वेश्चंस करो। रोज रोज आप सेंटेंस कंप्लीशन के 10 से 15 क्वेश्चंस लगाओ एवरी डे। पैरा जंबल्स, इसमें भी आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, प्लस 10 से 15 क्वेश्चन रोज आपको लगाने होंगे, ये करने होंगे। अगेन मैं बोल रहा हूँ, मैं अलग से लाऊंगा हर टॉपिक का के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, वो एक अलग वीडियो होगी। अभी मैं बाय एंड लार्ज एक ब्रॉड व्यू दे रहा हूँ आपको। नाउ अगर आपको, अब ये तो हो गया, मैंने रीडिंग की बात करी है ना, रीडिंग वाला सेक्शन के लिए। वोकैबुलरी के लिए क्या करना है, वोकैबुलरी के लिए आप गूगल सर्च करो GRE 500 वर्ड लिस्ट, बस गूगल सर्च करो और एक PDF मिलेगी, वो डाउनलोड करो। और रोज अगर आपके पास 35-40 डेज है आपके हाथ में, तो रोज 2 से 3 बार उसको रीड करो। रीड करना समझने के लिए, याद नहीं करना है। अगर आपके पास और कम टाइम है, 15-20 डेज है, तो ये बढ़ जाएगा, 5 to 6 टाइम्स आप रीड करोगे रोज। अगर आपके पास और कम टाइम है, तो फिर रीडिंग से सबसे बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आप 12th में हो, 11th में, तो आपके पास काफ़ी काफ़ी टाइम है, तो आप क्या करोगे उस केस में, आप रोज एक बार रीडिंग करोगे अगर आप 11th या 12th में हो, इन दैट केस, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आपका वोकैबुलरी अच्छा होगा। और वोकैबुलरी कहाँ कहाँ आता है, फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम्स, कंफ्यूजिबल वर्ड्स, क्लोज टेस्ट, इन सब में वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा I'll also share a list of important idioms, phrasal verbs, confusable words, close test, ये सब मैं शेयर करूंगा in due course, जिसको आप डाउनलोड करना, लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, डाउनलोड करना और उसको पढ़ना, उसको याद करना, है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, वो करना। बिकॉज अगर आप गूगल करोगे ना, तो बहुत सारे मिल जाएंगे और समझ नहीं आता उसमें करना कौन सा, करना है कौन सा नहीं। तो दिस इज अबाउट वोकैबुलरी। अब बात करते हैं, अब हम बात करते हैं ग्रामर की। ग्रामर, तो ग्रामर में ना आपको कुछ चैप्टर्स करने हैं। ग्रामर में सारे चैप्टर्स नहीं करने हैं, तो कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक आप उठाओ, रेन मार्टिन उठाओ, कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक उठा लो और उससे ना आप ये चैप्टर्स करो, ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है, प्रोनाउन एंटीसीडेंट अग्रीमेंट, उसके अलावा आप करो प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, और आर्टिकल्स। ये चैप्टर्स आप कोई भी एक स्टैंडर्ड ग्रामर बुक उठाओ और ये चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लो, इसके क्वेश्चंस अच्छे से कर लो, कैसे क्वेश्चंस होते नहीं होते ना, वो कर लो, एंड दिस विल हेल्प यू अलॉट, ठीक है। तो आई थिंक मैंने कैसे तैयारी करनी है, शुरुआत करनी है, वो मैंने कवर कर दिया है। एंड उसके बाद आई ऑल्सो मेक वीडियोज फॉर ईच ऑफ दिस टॉपिक लेटर ऑन। और टिल देन, कोई अगर डाउट, कंफ्यूजन, क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में लिखो एंड आई विल बी ग्लैड टू आंसर दैट। सो विल मीट अगेन, थैंक यू।